अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो हमारी थी कि हमने ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स को देखा था कि किस तरह हम सब टूल्स को असेस ले सकते हैं। हमने अकाउंट बनाना सीखा था। तो उसके बाद का कुछ अर्सा वीडियोस नहीं आई, मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया था अपने पर्सनल काम्स में। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो दोबारा हम कोर्स को शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब ये तमाम टूल्स जो हैं ट्रेडिंग व्यू के, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। और जितने भी हमारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टूल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि उनके ज़रिए हम किस तरह अपनी ड्राइंग्स वगैरह जो है बना सकते हैं, अपने चार्ट को चेक कर सकते हैं, एंट्रीज़ किस तरह ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब हम देखेंगे। तो अभी मैंने बीटीसी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं बीटीसी यूएसडीटी का बाइनेंस के ऊपर जो चार्ट है हमने वो ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम मैंने डेली का लिया हुआ है। डेली का इसलिए लिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी आसानी हो। थोड़े जो ट्रेंड्स हैं वो हमें, उनके जो फॉर्मेट्स हैं वो थोड़े से अच्छे क्लियर नज़र आएँ। तो ये देखें, अभी आप देख रहे हैं कि चार्ट हमारे पास ओपन है 27,660 पर तकरीबन इसकी प्राइस इस टाइम बीटीसी की मूव कर रही है। और ये सारे हमारे टूल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से हम देखते हैं कि हमने कौन सी किस टाइम पे कौन सी अपनी जो है एंट्री लेनी है, शॉर्ट की, लॉन्ग की, स्पॉट के अंदर हमने कब बाय करना है, कंसोलिडेशन जोन कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम बारी बारी करके देखेंगे। और इनमें से जौन सा टूल भी मैं आपको पढ़ाऊँगा या सिखाऊँगा उसके साथ ही मैं उसका इंडिकेटर भी आपको बताऊँगा कि आपने कौन सा इंडिकेटर, अगर आप उसको मैनुअली नहीं भी यूज़ कर सकते तो उसके मुताबिक कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ कर लेंगे तो वो आपको वही चीज़ प्रोवाइड कर देगा। इंडिकेटर्स के सेटअप्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो इंडिकेटर्स इन टूल्स के मुताबिक इंडिकेटर्स होंगे, जिस तरह ट्रेंड लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं, जोन्स होते हैं और रिग्रेशन ट्रेंड्स वगैरह होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको इंडिकेटर्स भी बता दूंगा कि अगर आप उससे मैनुअली नहीं ड्रा हो रहे हैं, नहीं आपको पता चल रहा, तो आप उन इंडिकेटर की मदद से भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारे पास जो इस टाइम सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पर ड्राइंग का ऑप्शन आता है वो होता है ट्रेंड लाइन का। अच्छा, ये बहुत कॉमनली यूज्ड फीचर है ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेंड लाइन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें ट्रेंड बता रहा है। मतलब ये ऐसी लाइन जो हमें ट्रेंड बताया उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। मतलब ये हमें ये गाइड करती है कि इस टाइम मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इस टाइम अभी चार्ट को यूँ मैंने इसको ओपन किया हुआ है तो इसको आपने ड्रा करना होता है 70 से 60 की जो रेशो होती है हमारी डी की, हमने उस पर इसको ड्रा करना होता है। तब हमारा जो है ट्रेंड लाइन अच्छी काउंट होती है कि हमने अच्छी ट्रेंड लाइन जो है ड्रा की है। तो इस तरह अगर मैं आपको अभी लास्ट का दिखाऊं कुछ अरसे का, तो ये देखें, ये एक ट्रेंड बन रहा था हमारा, ये वाला ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको इसी इस ये आप देखें, काफ़ी लंबा टाइम मैंने इसमें काउंट कर लिया, तकरीबन 2 जनवरी से 2 जनवरी के बाद से हमारी जो मार्केट थी वो अप ट्रेंड में थी, यानी कि 2 जनवरी से अप ट्रेंड इसने स्टार्ट किया। फिर इसने रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, दोबारा से पम्प किया। फिर इसने रीटेस्ट किया जून के अंदर और दोबारा से पम्प किया। और फिर ये इसने अगस्त के अंदर जो है ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक कर दी और जो है नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है कि मैं अगर आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रेंड्स भी इस पर बना के दिखाऊं तो ये देखें, जिस तरह एक ट्रेंड ये बन रहा था इसका, ये देखें जिस तरह इसने, अच्छा ट्रेंड किस तरह बनता है, ट्रेंड को काउंट करने के लिए इस तरह नहीं है कि एक दो आप लाइंस आपने देख ली और उसको ट्रेंड बना दिया। जिस तरह ये है, ये इसको आपने काउंट कर लिया कि ट्रेंड है, तो नेक्स्ट अगर ब्रेकआउट होगा तो ये हमें पंप दे देगा। इस तरह नहीं होता। कम अज़ कम आपने 3 उसकी कन्फर्मेशन लेनी होती हैं। जिस तरह अब इसमें हमें 3 कन्फर्मेशन मिल रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लूँ तो ये देखें, एक हमारे पास डाउनफॉल आया, फिर यहाँ से टच हुआ, फिर डाउनफॉल आया, यहाँ से टच हुआ, डाउनफॉल आया। और जिस तरह ही फिर इसने इस पॉइंट से इसको जो है ब्रेकआउट किया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जिस तरह इसने इस पॉइंट पे इसने जिस तरह ब्रेकआउट किया, तो ये देखें मार्केट किस तरह जो है एकदम से पंप हुई मार्केट ने। अगर मैं इनको रिमूव कर दूं यहाँ से, आगे चलते हैं। अब देखें, आगे हम देखें तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास फिर एक, हमें देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि एक ट्रेंड बन रहा है। मैं दोबारा से ट्रेंड लाइन को पकड़ता हूँ और ये देखें हमारे पास ये एक ट्रेंड जो है दोबारा से बन रहा था, जहाँ पर इसने इधर से इसको जो है जाने ऊपर नहीं दिया, ये नीचे आ गई मार्केट। दोबारा से इसने इसको टच किया अपनी ट्रेंड लाइन को और दोबारा से नीचे आई, तीसरी बार टच किया नीचे आई, फिर चौथी बार टच किया नीचे। जितनी बार ज़्यादा ये टच करेगा उतना ही हमारा जो सेटअप है वो हम उसको बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, वो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, उसके बारे में हम अलग से स्टडी भी करेंगे। तो ये देखें, एक इसमें
अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं कर दूं तो ये देखें फॉलिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न भी बन रहा था। अच्छा, फॉलिंग वेज होता है जब ऊपर से लाइंस आ रही हैं, तो इसको आप फॉलिंग वेज तो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एक जोन एरिया आप ट्रेंड लाइन का इसको जो है कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक जोन बन रहा था। दूसरी तरफ अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको वाइड एंगल पे स्प्रेड करूं तो ये देखें ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग भी पैटर्न बन रहा है कि जिसमें एकदम से मार्केट पंप हुई और उसके बाद फिर एक जोन में इसने जो है फ्लैग को ड्रा किया और उसने फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो अभी क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा अभी क्योंकि हम इसकी सिर्फ ट्रेंड लाइन को फोकस कर रहे हैं कि हम जो ब्रेकआउट जोन पे किस तरह सिग्नल लेते हैं, तो मैं अभी सिर्फ आपको इसी का बताऊंगा। जो पैटर्न्स वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखें अब जिस तरह ही अगर मैं दोबारा से इस पे आता हूँ और आपको यहाँ पे सर्कल ड्रा करके दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ से इसने बार बार मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन जिस तरह ही इधर से इसने एक डेली कैंडल ऊपर क्लोज की है। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने डे ट्रेड करनी है, 4 आवर की टाइमिंग पे करनी है, या क्या कहते हैं 1 आवर पे करना है, स्कैल्पिंग करनी है तो 15 मिनट 30 मिनट्स का चार्ट। तो ये मैं आपको भी सिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह जो है टाइम जोन्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम कौन से टाइम जोन को किस लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन उस पर मैं एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखें जिस तरह इसने यहाँ से ये देखें ग्रीन कैंडल इसने एक बनाई है, ये देखें ये हमारा था ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर से मार्केट जा ही नहीं रही थी, जिसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर रही थी, वीक लग रही थी ऊपर को, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही थी वो इससे नीचे हो रही थी। देखें वीक वीक को आपने काउंट नहीं करना है, आपने कैंडल को काउंट करना है कि कैंडल कब ऊपर क्लोज होती है। ये देखें यहाँ भी वीक लगी नीचे आ गई, लेकिन ये कैंडल देखें ग्रीन वाली जो ये वाली है लास्ट जिसपे मेरा कर्सर है इस टाइम, इसने जब इधर से ब्रेकआउट किया तो ये देखें क्लोज भी हमारे पास ऊपर हुई। तो जब क्लोज ऊपर हुई तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं प्राइस रेंज में हम देखते हैं, तो ये देखें यहाँ इसने क्लोज किया और उसके बाद ये देखें मार्केट एटलीस्ट कोई 16% बम्प हुई है। मतलब ये 16% यहाँ से पंप हुई, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन फेज में आ गई और बाकी का हम आगे देखते हैं कि फिर क्या उसने स्ट्रक्चर बनाया। तो ये तरीकाकार होता है ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का, ट्रेंड लाइन को देखने का कि हमारी जो मार्केट है वो क्या क्या मूव कर रही है। अब ये देखें ये हमारे पास एक ट्रेंड एरिया था, अपर ट्रेंड का था कि यहाँ से ऊपर मूव किया, यहाँ से और ऊपर गई, यहाँ से हमें एक्सपेक्ट था कि अगर यहाँ से ये जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाई और उससे अगले इसने बनाई ग्रीन। अब जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई ना तो इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन काम कर रही है और ये देखें मार्केट दोबारा को ऊपर जाना शुरू हो गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें इसने यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाई और उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद ये देखें कन्वर्शन शुरू हो गई। इसका भी ये मतलब है ये जब ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो आपने समझ आना कि ट्रेंड लाइन जो है काम कर रही है। अच्छा, आपने जब ये रेड लाइन बन रही होगी इसके अंदर आपने एंट्री नहीं ले लेनी, आपने वेट करना है कम से कम एक ग्रीन कैंडल का कि जिससे आपसे जो कन्फर्मेशन हो सके कि क्या ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है कि नहीं। तो जिस तरह अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको इस स्टेज में क्या हुआ हमारे पास कि एक इसने रेड कैंडल बनाई, अब अगर इससे अगली एक रेड कैंडल बनती वो यहाँ क्लोज हो जाती, फिर नेक्स्ट अगर ऊपर क्लोज होती तो हम इससे यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ले लेते। लॉन्ग की एंट्री कैसे लेते, हम यहाँ पर अपने जाते फोरकास्टिंग में लॉन्ग पोजीशन ओपन करते और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है एक छोटी सी भी अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम इसको इस तरह करके एक एंट्री ले लेते और हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो फर्स्ट टारगेट पॉइंट ये होता है जहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है पिछली बार की तरफ से। ये देखें ये पिछली बार की तरफ से हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल रही है ये होता है, और सेकंड टारगेट पॉइंट हमारा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि थोड़ा सा आप इसको डबल कर लें क्योंकि जब ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है। यानी कि जिस तरह हमने पीछे भी देखा होगा कि यहाँ पहले इसने टच किया, थोड़ा ऊपर गई, फिर टच किया, फिर ज़्यादा ऊपर गई, फिर टच किया, फिर थोड़ा सा और ऊपर गई। तो आपने अपने 2 टारगेट पॉइंट्स इस तरह जो है सेट कर लेने थे और स्टॉप लॉस आपका होना था बिल्कुल क्लोजिंग पर। अच्छा, मैं हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग पर देता हूँ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको पता है कि विक्स लगती रहती हैं लंबी लंबी। ये देखें जिस तरह ये एक लंबी सारी विक लगी, लेकिन क्या हुआ कि लोग लिक्विडेट हो गए और मार्केट दोबारा से ऊपर क्लोज हुई और ये फिर कंसोलिडेट फेस में आ गया और फिर ये एकदम पंप हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आपने क्लोजिंग का वेट करना, चाहे वो 1 आवर की कैंडल हो या 4 आवर की हो, आपने क्लोजिंग का वेट करना है कि अगर तो उस एरिया से चाहे वो स्पॉट है रेजिस्टेंस है, अगर तो उस एरिया से नीचे वो क्लोज कर रही है जिस तरह ये कैंडल अब क्लोज हुई, तब आपने स्टॉप लॉस अपना जो है उसको बुक करना है, अपने स्टॉप अपने जो प्रॉफिट है उसको सॉरी लॉस को अपने जो है बुक करके अपने ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। तो बिल्कुल इससे नीचे आपने जो है जिस तरह आप ये थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस थी सॉरी स्पॉट थी ये वाली, देखिए जहाँ से यहाँ से इसको पहले इसने सपोर्ट दिया और फिर यहाँ से इसका रेजिस्टेंस मिली, तो जिस तरह इस पॉइंट से नीचे क्लोज करती ये बिल्कुल इस पॉइंट से नीचे यानी कि 2860 से
ये नीचे क्लोज करती तो आपने अपनी ट्रेड से आउट हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि आपने मार्केट को चेक किया और जब आपने देखा कि अगली कैंडल इसकी जो है वो नीचे चली गई। अभी देखें डे के अंदर आपको लग रहा है कि ये एक कैंडल बनी, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आ गया, लेकिन अगर इसी तरह मैं आपको 4 आवर के चार्ट में जाके दिखाऊं, जो डेली ट्रेडर्स होते हैं, जो डेली ट्रेड्स लेते हैं, वो किस तरह लेते हैं। ये देखें, अब ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर मैं आपको यहाँ से एक ब्रश लेके दिखा दूँ, ये वाली जो रेड कैंडल बनी, एक तो इसने ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन थी इसको भी ब्रेक किया, नीचे क्लोज हो रही है, और दूसरा ये जो मैंने भी आपको स्पॉट ड्रा करके दिखाई थी उससे भी इसने जो है नीचे क्लोज किया। अब हमारे पास दो कन्फर्मेशन मिल गई कि स्पॉट भी ब्रेक हो चुकी है और ट्रेंड लाइन भी हमारी जो है ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ने डंप होना है। तो उसके बाद देखें कि एक कैंडल उसने जो है कन्फर्मेशन की बनाई और उसके बाद किस तरह मार्केट डंप हुई। एटलीस्ट ये मेरे ख्याल से अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं कि क्लोजिंग के बाद इसने एटलीस्ट कोई 9.5% का डंप ली है। तो इस तरह हम ट्रेंड लाइंस को जो है चेक करते हैं कि हमारा ट्रेंड कब बुलिश है, कब बेरिश है, कब अप ट्रेंड में है। अब देखें, अब इसको इसने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है कि अब जो ट्रेंड हमारा अपर ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ से ये देखें, हमारा जो एक ट्रेंड था अपर का, ये हमारा जो है ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने का क्या मतलब होता है कि अब हमारा जो मार्केट है वो नेक्स्ट मोमेंटम बनाएगी कि अब इसने अप ट्रेंड में जाना है, या अब यहाँ से क्योंकि ब्रेक हो चुका है तो ये हो सकता है कि यहाँ से इस तरह, अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये यहाँ से इस तरह अब लोअर ट्रेंड बनाती 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 दोबारा से नीचे जाए। तो अब इसकी क्या कन्फर्मेशन होगी हमारे पास कि अब हम वेट करेंगे। अब जिस तरह मैंने कल भी अपडेट की थी कि इस पॉइंट से मुश्किल है 28 या 28,500 की रेंज से ये ऊपर जाए, तो देखें उसी तरह हुआ है कि डेली क्लोज उसने जो है उससे ऊपर नहीं की है। तो हो सकता है पॉसिबल है कि अब ये दोबारा से इस लेवल को जो 26,400 का और 25 का एरिया है इसको रीटेस्ट करे अगेन। और बुलिश ट्रेंड के लिए अब दोबारा से अगर इसने यानी कि बुल मार्केट की तरफ जाना है या बुलिश साइड पे जाना है या अपने ट्रेंड को बरकरार रखना है, तो क्या है कि इस पॉइंट से अब इसको जो है ये इसको यहाँ से पहले ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी पड़ेगी और फिर उसको रीटेस्ट करके दोबारा इस ट्रेंड लाइन की तरफ आना पड़ेगा। और जब इस ट्रेंड लाइन पर आएगी तो इसको यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम चाहिए। फिर अगर तो ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और फिर इसको रीटेस्ट करती है तो इसका मतलब है कि दोबारा से ट्रेंड हमारा जो है अच्छा हो चुका है और अब दोबारा से उम्मीद है कि अब ट्रेंड की तरफ हम जो है जाएंगे। लेकिन वो तब है कि जब ये अगर ट्रेंड लाइन दोबारा से अगर ये इसको ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो खैर अभी हमारे डिस्कशन जो है सिर्फ ट्रेंड लाइन की है। तो ये हमारी जो है सारी एक होती है कि हमने ट्रेंड लाइन को किस तरह जो है चेक करना था। अच्छा ये देखें, ये ब्रेक डाउन इसको हम कहते हैं, यानी कि जब हम हमारी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बन रही हो, अप ट्रेंड हो, नीचे की तरफ बन रही हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। जब वो ब्रेक होती है यानी कि ये जो कैंडल जिस तरह से नीचे क्लोज किया तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन, और उसके बाद मार्केट जो है डंप की तरफ जाती है। अब इसी तरह ब्रेकआउट्स किस तरह होता है, ब्रेकआउट्स को समझाने के लिए दो चार्ट अपने यहाँ पर ओपन किए हैं। एक साइबर यूएसडीटी का स्पॉट का चार्ट ओपन किया और दूसरा मेरे पास बीएनटी यूएसडीटी का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का है, फ्यूचर्स का है। तो ये दोनों सिग्नल रिसेंट मैंने अभी जो अपने ग्रुप में दिए थे प्रीमियम में भी, और जिनमें से साइबर का जो सिग्नल है स्पॉट का वो मैंने अपने फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था। आप लोग सबने देखा होगा किस तरह ये ज़बरदस्त किस्म का पंप हुआ है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह ब्रेकआउट इसमें फाइंड किया, किस तरह मुझे पता चला कि ये पंप हुए, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन की मदद से मैंने किस तरह जो है ये एंट्री बनाई और किस तरह जो है इसका किस तरह इसका जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक किया। तो सबसे पहले देखें हम मैं अब दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन पे आ रहा हूँ जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं ये। तो ये देखें, मैंने इसका ट्रेंड को जिस तरह से ड्रा किया था, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो मैंने इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से ड्रा किया था जिस तरह ये अभी ये आ रहा है, ये जिस तरह मैंने अभी इसको ड्रा कर दिया। अब ये देखें, इसने अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम करूँ, एक छोटी सी मैं स्पॉट भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। स्पॉट और रेजिस्टेंस पे भी हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझाने के लिए तो ये देखें, अभी ये एरिया है, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया। तो ये हमारी अच्छी एक स्पॉट थी जो बाद में रेजिस्टेंस में बदल गई, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली है। अच्छा जी, अब ये देखें कि इसने यहाँ पर टच किया हुआ था, नीचे आया, दोबारा टच किया, नीचे आ गया स्पॉट पर, दोबारा इसने यहाँ पर कैंडल बनाई लेकिन ये क्लोज नहीं कर सका, नीचे आ गया, यहाँ किया टच और यहाँ से नीचे आ गया। और ये देखें यहाँ पर जब इसने यहाँ से, क्योंकि ये देखें 3 कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी थी, और जिस तरह ही इसने इस कैंडल को ब्रेकआउट किया है, यहाँ आई थिंक ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी जब मैंने एंट्री दी, तो ये जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये देखें ये थोड़ा सा पंप हुआ है, नहीं मेरे ख्याल से ये वाली कैंडल थी जिसमें मैंने एंट्री दी। तो ये देखें, अच्छा ये जो हमारे पास कैंडल है ग्रीन वाली, इसने यहाँ पर दिया ब्रेकआउट,
मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। यहाँ पर इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने 2 कैंडल्स अप की बनाई, थोड़ा सा पंप हुई, थोड़ा सा जिस तरह उसको पंप होना चाहिए था उस तरह नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसने जो है 14% का पंप, 14.5% का पंप जो है उसने दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद एक चीज़ होती होती है कि मार्केट हमेशा जो है आपने एंट्री लेनी होती है रीटेस्ट के ऊपर। रीटेस्ट क्या होता है, मैं इसको ख़त्म कर दूं ज़रा। अब ये देखें, ये आपने जब भी ब्रेकआउट होगा ना, ये ब्रेकआउट हुआ तो आप चाहें तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका होता है ना वो होता है कि जब ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर गई है ना, तब आपने उसके दोबारा नीचे आने का इंतजार करना है। एक कंफर्मेशन आपको ये मिलती है कि ब्रेकआउट हो गया, दूसरी कंफर्मेशन आपको तब मिलती है जब ये वापस दोबारा से रेड कैंडल्स आती हैं और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह मैं अगर ड्रा पे जाऊं तो ये देखें, ये इस तरह थोड़ा सा जाती हैं, दोबारा रीटेस्ट करती हैं ट्रेंड लाइन को ऊपर से, और फिर ये इस तरह एकदम से पंप करती हैं। ये तरीकाकार होता है प्रोफेशनली। आप चाहें तो इसको, सॉरी, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे भी जिस तरह इसने ब्रेकआउट किया, क्लोज ऊपर होनी चाहिए। अब ये देखें, ये इसने वीक लगाई, लेकिन इसने जब क्लोज की ऊपर, ये सॉलिड कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, तब हमारा जो सेटअप है वैलिडेट होगा। अच्छा, ये इसने क्लोज किया तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप रीटेस्ट का वेट करें प्रोफेशनली और फिर उसके बाद इसको एंट्री ले लें। तो ये देखें, इसने यहाँ पर किया, दोबारा यहाँ पर आई, रेड कैंडल बनाई, एक और बनाई, और ये रीटेस्टिंग फेज में आ गई। उसके बाद इसने दोबारा से इसको ब्रेकआउट किया। बेसिकली रीटेस्ट अच्छा होता है जब ये अगर रेड कैंडल जिस तरह ये नीचे क्लोज हो रही है ट्रेंड लाइन से, इसको ऊपर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन क्या था कि अगली कैंडल ने दोबारा से उसको ब्रेकआउट किया उस ट्रेंड लाइन को। अगर मैं इसको और फोकस करूं तो ये देखें, ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है, ये जो क्लोज हुई है वो यहाँ पर क्लोज हुई है रेड कैंडल से, सॉरी ब्लैक हमारी जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एंट्री दे दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी उसको फॉलो करती है बीटीसी को, जिसकी वजह से बीटीसी के अंदर जब डंप आया तो ये देखें, ये दोबारा से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इसने अपना ट्रेंड तो क्या बरकरार रखना था, इसने जो मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ था इससे नीचे स्पॉट से, उसको भी इसने जो है ब्रेक कर दिया। अब जब इस पर ब्रेक किया तो मैंने एक ग्रुप के अंदर अपडेट दी कि आपने साइबर की अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था ये बुलिश है। इसका जो बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर देखा हुआ था कि ब्रेकआउट पर है और ये दोबारा से इंशाल्लाह पंप होगी, तो मैंने आप लोगों को अपडेट भी दी, इसको क्लोज नहीं करना। काफ़ी सारे मेंबर्स ने मुझसे पर्सनली भी पूछा, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, कि हम इसको जो है क्लोज कर दें या इसको होल्ड करें क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो मैंने इन सबको यही कहा कि आपने किसी ने भी जो है इस ट्रेड को जो है क्लोज नहीं करना। अच्छा, दोबारा फिर क्या हुआ, अब ये देखें, अब ये जब इसने इसने इस स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो अब ये जब स्पोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाती है, इसका आप सबको आइडिया होगा। तो ये देखें, इसने नीचे बनाई, फिर ये इस जगह पर आई, तो ये क्योंकि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी तो ये, और ये नीचे आ गई, दोबारा से नीचे आ गई। एक तो रेजिस्टेंस थी, दूसरी ऊपर इसके बिल्कुल ट्रेंड लाइन भी थी, तो ये दोबारा से नीचे आ गई। फिर इसने इसको जो है फोकस किया ट्रेंड लाइन को, दोबारा से नीचे आ गई। और फिर ये देखें कि इसने इस कैंडल पर, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट को भी ब्रेक, सॉरी रेजिस्टेंस के भी ऊपर क्लोज हो रही, थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई, और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके एक सॉलिड कैंडल बनाई। अब क्या था कि जिन्होंने वहां एंट्री ली थी उन्होंने होल्ड करने का मैंने कहा हुआ था, और अगर आपने इसको खुद चार्ट को चेक किया हो तो आपको रीड करना आता, तो आप देखते कि ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। तो ये देखें, बिल्कुल अगली कैंडल जो उसने बनाई है वो रेड बनाई, मतलब इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की ग्रीन कैंडल ने, और जो क्लोज हुई वो रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल बिल्कुल रेड बनी, रीटेस्ट हुई। अब जिस तरह यहाँ पर रीटेस्ट हो गई, ये कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ पर इसकी एंट्री ले लेनी थी। अब आइंदा अब जब आप भी इस तरह इस चार्ट को देखेंगे, किसी भी चार्ट को, तो आपने वेट करना है ग्रीन कैंडल के क्लोज होने का ट्रेंड लाइन से ऊपर। अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो आपने वेट करना है कि वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाए, वरना क्योंकि अक्सर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें ब्रेक हो चुकी थी। उसके बाद उसने दोबारा से रीटेस्ट किया। तो प्रोफेशनली क्या होता है कि लोग एक बार ही जब कैंडल पंप होती है तो रीटेस्ट पे उसको बाय करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं। तो आपने जब ये रीटेस्ट पे रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पर बाइंग ले ली, और उसके बाद ये देखें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स बनी है, और कितना इसने पंप किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन अगर मैं इस रीटेस्ट के बाद से इसको काउंट करूँ तो इसने 130% का तकरीबन पंप दी है, 130% विदाउट लेवरेज। मतलब स्पोर्ट के अंदर आपने अगर $100 इसके यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते, जब आपको पता चल जाता कि ये एक सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ और इसने रीटेस्ट भी किया, तो आप अगर यहाँ से एंट्री लेते
तो इसने 130% का पंप दिया। सिर्फ देखें ग्रीन कैंडल्स बनी और कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर उसने जो है बनाया है। इसी तरह जो हमारी एंट्री थी वो तकरीबन राउंड अबाउट इस जगह पर थी, तो उधर से भी इसने 70 to 80% का प्रॉफिट जो है हमें दिया है, जिधर से हमने एंट्री ली थी। तो ये होता है ब्रेकआउट। जो बीटीसी में मैंने आपको समझाया था वो ब्रेक डाउन था, क्योंकि वो नीचे की कैंडल बन रही थी। ये हमारे पास ब्रेकआउट है कि हमने वो थी कि हमने शॉर्ट की एंट्री कब लेनी होती है, और ये है कि जब हम ब्रेकआउट होता है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसको हम, ये देखें अब ये हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड था, नीचे को मार्केट आ रही थी और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट पम्प कर गई। इसी तरह मैं दूसरे चार्ट पर आता हूँ BNT के। तो सबसे पहले मैं इस पर स्पॉट वगैरह लगा लेता हूँ। जिस तरह एक स्पॉट इसकी ये बन रही है। अच्छा, इसकी मैंने कुछ दिन पहले भी एंट्री दी थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वो मैंने कब दी थी? वो मैंने दी थी आई थिंक के इस चीज़ को, मैंने जो है ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी ये वाली। ये देखें यहाँ से इसने इसको रिजेक्ट किया, फिर यहाँ से किया, फिर दोबारा किया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, और फिर इसने इस ग्रीन कैंडल पे थोड़ा सा इसने जो है ब्रेकआउट दिया। तो मैंने यहाँ पर एंट्री इसकी दी थी, सॉरी यहाँ पर नहीं दी थी। इसने ब्रेकआउट किया और इसके बाद ये देखें दोबारा इसने सपोर्ट को रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया सपोर्ट का। तो उसके बाद ये देखें कितना बेहतरीन इसने पंप लिया है, दो ग्रीन कैंडल्स बनाई बड़ी बड़ी, और ये एटलीस्ट कोई 21-22% जो है ये पंप हुई। क्योंकि ये फ्यूचर की ट्रेड थी तो विदाउट लेवरेज, अगर 10x लेवरेज भी जिन्होंने लगाया तो उनका यानी कि 200-300%, सॉरी 200% से 220% तक उन्होंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया सिर्फ 10x लेवरेज के साथ। इसी तरह ये दोबारा अब स्पोर्ट पर आ गया। अब जब दोबारा स्पोर्ट पर आया तो मैंने इसका थोड़ा सा एक चेंजिंग की कि मैंने इसकी जो ट्रेंड लाइन थी उसको मैंने देखा कि यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वाला बिहेवियर बनाया। अगर मैं इसको यहाँ से ना भी देखूँ तो मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ड्रॉ की हुई थी तो मैंने उसको पिछले को भी स्ट्रक्चर को काउंट किया इसके साथ, और साथ ही साथ मैंने इन दोनों को भी, ये देखें अब एक हमारे पास ये आ गया, दूसरा इसने यहाँ से मैंने देखा कि इसने इसको नहीं ऊपर जाने दिया, तीसरा मैंने यहाँ से देखा कि इसने ऊपर नहीं जाने दिया, और ये देखें इस ग्रीन कैंडल पर ब्रेकआउट हो गया। इस ग्रीन कैंडल पर ब्रेकआउट हो गया, मुझे पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन मैंने एंट्री नहीं दी और वेट किया रीटेस्ट का। ये देखें एक दो कैंडल्स बनी, उसके बाद रेड कैंडल ने यहाँ पर रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को भी और स्पॉट को भी। जिस तरह इसने ट्रेंड लाइन ने इसको जो है रीटेस्ट करके क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पर एंट्री दे दी, और एंट्री के बाद ये देखें किस तरह इसने अपना ट्रेंड चेंज किया, और ये एटलीस्ट अभी तक 10 से 11% पंप हो चुकी है। 2-3 टारगेट इसने मेरे रेट कर लिए हैं। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेंड चेंज किस तरह होता है। अगर मैं अब यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन लेके दिखाऊँ तो ये देखें ट्रेंड अब इसका अपर ट्रेंड हो चुका है, यहाँ 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 और यहाँ। अब जब ये यहाँ से ब्रेक होगी तो हम इसको छोटी सी एंट्री के लिए यहाँ तक इसको हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसका। अगर मैं शॉर्ट एंट्री आपको अगर मैं यहाँ से लेके दिखाऊँ तो अगर यहाँ से ये ब्रेक होती ट्रेंड लाइन तो एक मिनट, तो ये देखें ये आपका फिर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगी तो इससे बिल्कुल ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और इस स्पोर्ट तक, जो स्पोर्ट इसकी थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, यहाँ तक आप इसका टारगेट जो है लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि ट्रेंड चेंज होना। मतलब एक उसने जिस तरह ही ब्रेकआउट किया तो ये देखें अब ऊपर के ट्रेंड में है। अब मोस्ट पॉसिबल तो यही है कि ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से जो है दोबारा से इसको टच करेगी और नेक्स्ट अपर हाई बनाएगी, फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, फिर और अपर हाई बनाएगी, और ये इसको कहते हैं ट्रेंड चेंज हो जाना। मतलब कि एक हमारे पास चीज़ चल रही थी डाउन ट्रेंड की, यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की। इसी तरह अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी कंक्लूजन बता देता हूँ कि हमने अभी आज क्या जो है स्टडी किया। तो ये देखें ये हमारे मैंने स्पॉट ले ली, एक मैंने ये ले ली। इसी तरह मैंने ड्रा किया एक पैटर्न, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये देखें ये हमारे पास डाउन ट्रेंड का पैटर्न था और यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो गया। हमें कैसे पता चला? ट्रेंड लाइन की मदद से हमने इसको ड्रा किया, हमें पता चल गया कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ से अब इसने ब्रेकआउट दिया तो मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और अब किस तरह ट्रेंड बनेगा? मतलब कि अब यहाँ से रीटेस्ट हो गए, अब ये वाला ट्रेंड बनेगा ऊपर का। मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है। इसी तरह अगर मैं आपको समझाऊँ, मैं ले लेता हूँ ड्रा का। तो मार्केट आती है इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये ऊपर की बन रही है, यानी कि डाउन, ये अप ट्रेंड है हमारे पास, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देती है।
हमें कैसे पता चला ब्रेकआउट हुआ? हमने ट्रेंड लाइन ली, हमें पता है कि हम उसको किस तरह ड्रा करते हैं, हमारे नज़र आ रहा है, ये देखें हमने ड्रा कर ली। यहाँ पर ये देखें ब्रेकआउट हो गया कैंडल का। तो अब हमें पता है कि अब यहाँ से जो इसका ट्रेंड होगा वो थोड़ा सा इस तरह का बनेगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये आज की क्लास थी, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मार्केट को चेक करना है। कोई भी कोइन आप लोगों ने ले लेना है जिस पे ट्रेंड लाइन बन रही हो, चाहे वो ब्रेकआउट की हो या ब्रेक डाउन की हो, कोई भी। ये हमारे पास ब्रेकआउट होता है जो ऊपर का होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये ब्रेक डाउन होता है। तो कोई भी आपने एग्जाम्पल ले लेनी है, उसको ड्रा करना है और उसको आपने ट्विटर पर पोस्ट करना है। मेरा जो अकाउंट है @crypto_arena_1 के साथ आपने उसको जो है मेंशन करके आपने अपनी असाइनमेंट जो है सबमिट करानी है सब ने। मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने किस ने जो है ये ट्रेंड लाइन या जो ब्रेक डाउन है, ये बहुत बेहतरीन जो सेटअप होता है इसके साथ जो हमारा बनता है ट्रेंड लाइन के साथ। तो आप लोगों ने वो सबमिट करवानी है वहाँ पर ट्विटर के ऊपर, वहाँ पर मैं चेक करूँगा कि आप लोगों को इस लेक्चर की वाकई समझ आई है या आप लोगों ने जो है आप लोगों को अभी तक जो है ट्रेंड लाइन जो है ड्रा करनी नहीं आई है। ओके, आप मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।